बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं चैप्टर 7 पे लिस्ट्स एंड टपल्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी स्किल 34 पे कि हमारे पास लिस्ट या टपल मौजूद है, हमने उसमें एक्सप्लिसिट ट्रैवर्सिंग करनी है, यानी उसके लिस्ट में या टपल में एलिमेंट बाय एलिमेंट हमने मूव करना है और उस पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और इस काम के लिए हमने एक्सप्लिसिट लूप्स लिखनी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में लिस्ट क्रिएट की, उसके बाद हमने फॉर आई इन रेंज एन के स्टाइल में लिस्ट के एलिमेंट्स अपडेट किए, या हमने जो इंडेक्स वेरिएबल है ट्रैवर्सिंग के लिए हमने पी ले लिया फॉर एग्जांपल, वो हमने लिस्ट में मूव करवाया। इसका मतलब ये है कि लिस्ट के एलिमेंट बाय एलिमेंट की वैल्यू अटेन की जाएगी पी से, और उसको हम वैल्यू को हमने पी को हमने इस्तेमाल किया। तो मुख्तलिफ स्टाइल हो सकते हैं। इस तरह से हमने टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिया, टपल ऑफ लिस्ट या लिस्ट ऑफ टपल्स या लिस्ट ऑफ लिस्ट या टपल ऑफ टपल लेकर उसमें भी हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन जो चूंकि दो डायमेंशंस हैं, तो दोनों डायमेंशन के अलोंग मूव करने के लिए दो इंडिसेस, दो इंडेक्स वेरिएबल्स और दो हमें यानी नेस्टेड लूप्स चाहिए। ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। फिर हमने ये देखा कि अपेंड नाम का फंक्शन है जिसके जरिए से हम ट्रैवर्सिंग करते हुए एक लिस्ट के एलिमेंट्स में इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने स्टाइल देखा था, इसमें ये था कि हमने एम्प्टी लिस्ट ली है और उसके बाद हमने ये किया कि जितने एलिमेंट्स ऐड करने हैं उतनी बार लूप चलाई और अपेंड करते चले गए वैल्यूज़। और इस केस में सिंपल हमने एग्जांपल ली है कि जो आई वैल्यू है इंडेक्स वेरिएबल के 0 से 7 तक मूव कर रही है हमारी इस एग्जांपल में, क्योंकि एन 8 है, तो आई की वैल्यू ही अपेंड करते चले गए। प्रिंट करवाया तो लिस्ट प्रिंट हो चुकी है जीजी नाम की, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से 7 तक हैं। अच्छा, अब हम आते हैं पाइथन के एक बहुत ही एलिगेंट फीचर की तरफ, स्मार्ट फीचर की तरफ, कि हमने लिस्ट क्रिएट करनी है लिस्ट कंप्रीहेंशन के ज़रिए से। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सच अ लिस्ट इन दिस वे, यानी इस लूप चला के एक-एक एलिमेंट अपेंड किया हमने ट्रैवर्सिंग की एक लिहाज से, तो इसके बजाय लिस्ट क्रिएट करने का एक और तरीका ये है कि एग्जिस्टिंग लिस्ट को लेकर उसमें कोई इज़ाफ़ा करना है या कोई तब्दीली करनी है या उसमें उसको इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज की जाए। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सच अ लिस्ट इन दिस वे ऑफ यूजिंग एन एक्सप्लिसिट लूप, लिस्ट comprehension approach is a much better option. List comprehension is nothing but a smart, compact and elegant way of creating a new list using an existing list. यानी पहले से मौजूद लिस्ट को इस्तेमाल करके एक और नई लिस्ट बनानी है, और ये तरीका बहुत एलिगेंट है जो हम देखने जा रहे हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन का। इसका जो सिंटैक्स है बहुत कॉम्पैक्ट है, कंसाइज है और कन्वीनिएंट है, वन लाइनर है। इट इज particularly convenient and efficient for creating lists while performing complex filtering, mapping and conditional logic on their elements. It allows to combine these operations into a single line of code, making it easier to write and read. Using list comprehension, the above snippet can be replaced by the following statements to obtain the same output. यानी ये जो हमने काम किया कि एम्प्टी लिस्ट ली है, उसके बाद हमने 8 एलिमेंट डिसाइड किए और इस तरह से लूप चलाकर 8 लूप के 8 चक्कर में हमने 8 एलिमेंट्स अपेंड कर दिए जीजी में। इस सेम यही काम हम ऐसे भी कर सकते हैं। एन को हमने रखा 8, बदल सकते हैं ऑब्वियसली। जीजी इज इक्वल टू, अब जीजी कैसे बन रही है, अब नोट करें, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो बाहर लगी हुई हैं, ये शो कर रही हैं कि ये एक लिस्ट बनने जा रही है। इसके एलिमेंट्स होंगे आई। अब आई कहां से आएगा? फॉर आई इन रेंज एन। रेंज एन वही हमें एक ऑब्जेक्ट देगा 0 से 7 तक का बना के, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 वैल्यूज का। फॉर आई इन रेंज यानी आई उसमें मूव करेगा, और जब वो बारी-बारी मूव करता हुआ वैल्यू अटेन करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7, और वही हमने आई रख देना है जी के अंदर। तो इस तरह करने से भी एक लाइन में ही ये मतलूबा लिस्ट क्रिएट हो गई है। अगर आप इस कोड को रन करें तो यही आउटपुट पहले की तरह सामने आ जाएगी। यानी जो ये स्निपेट ये प्रोड्यूस करके दे रहा है, सेम यही आउटपुट हमें इस स्निपेट से मिल जाती है। तो ये जो स्टाइल हमने यूज़ किया है लिस्ट क्रिएट करने का, इसका नाम है लिस्ट कंप्रीहेंशन। Next, suppose a new list is to be created by performing some operation on the elements of an existing list.
यानी पहले तो हमने ये किया है कि वो लिस्ट को हमने एक लिस्ट क्रिएट की एक लिहाज से, और हमने सिर्फ आई वैल्यू इस्तेमाल की है रेंज एन में से उठा के। अब हम चाहते हैं कि उसको हम कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर दें। फॉर एग्जांपल हम स्केयर लेके रखें, जैसा कि आपके सामने ये हमने ये काम किया, सपोज कि जीएस नाम की हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई, एन को हमने 8 लिया, आई वेरी कराया 1 से 0 से एन तक और अपेंड करते चले गए। इस बार हमने आई अपेंड नहीं किया बल्कि ऑपरेशन परफॉर्म करके अपेंड किया है। आई का स्क्वायर हमने अपेंड किया है। तो इस बार ये लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब ये काम पाइथन में ऐसा भी हो सकता है लिस्ट कम्प्रीहेंशन से, कि हम ऐड करेंगे आई क्रॉस आई। हमने ये लिस्ट में रखना है। पहले हमने सिर्फ आई रखा था, अब की बार हम आई क्रॉस आई कर देंगे। और इसमें आई कहाँ से आएगा? फॉर आई इन रेंज एन। तो हमारे पास ये एक आ गई है। हम गैप करना चाहें तो इस तरह हम इसमें से एक गैप भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे। तो ये एक चीज हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। इसका जो दूसरा स्टाइल बनता है वो ये स्टाइल है इसका कि हम यूं कर दें, आई आई अगर जीजी पहले क्रिएट हो चुका है, जीजी यानी एग्जिस्टिंग लिस्ट अगर हम डायरेक्टली यूज करनी है रेंज एन के बजाय, तो जीजी पहले प्रोड्यूस हो चुका है और जीजी की वैल्यू थी 0 से लेकर 7 तक। अब आई मूव करेगा, ट्रैवर्स करेगा उसमें इस फॉर लूप के ज़रिए से। आई अपनी वैल्यू बारी-बारी जो है जीजी की जो एलिमेंट्स है वो अटेन करेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और हर बार जब भी आएगा आई की वैल्यू उसको अपना स्केयर लेके जीएस का मेंबर बना देना है। तो इस तरह जस्ट ये 2 लाइन्स या चलें 1 लाइन कह लें, बल्कि इस 1 लाइन से भी वही काम हो जाएगा जो आपने यहाँ पे किया है। इस स्टाइल को हम कहते हैं, जब हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर कंप्रीहेंशन के जरिए से लिस्ट क्रिएट करनी है, इसे कहते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन विद मैपिंग। लिस्ट कंप्रीहेंशन विद मैपिंग। तो ये हमने लिस्ट कंप्रीहेंशन विद मैपिंग की एग्जांपल्स देखकर ये वाला काम जो ऐसे किया, ये दो अंदाज में कर लिया है। दिस इज लिस्ट कंप्रीहेंशन विद मैपिंग। If a list is to be created by making some conditional selection from the elements of an existing list, then it can be created both by using an explicit loop as well as using list comprehension with filtering. यानी हमने किसी लिस्ट के एलिमेंट लेके उस पे कोई कंडीशन अप्लाई करके हमने अपनी नई लिस्ट में रखने हैं। फॉर एग्जांपल हमने फिल्टरिंग की वजह से जीएफ नाम रख दिया हमने उसका, एफ रिप्रेजेंट्स द फिल्टरिंग। तो ये जीएफ नाम की हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई है, एन को 8 रख लिया वही पहले की तरह। फॉर आई इन रेंज एन में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज आगे, लूप के 8 चक्कर होंगे, हर चक्कर में आई की वैल्यू 0 से 7 तक मूव करेगी। और इसके बाद अंदर आके लूप में जो लूप का सुईट है वो 2 लाइनों पर मुश्तमिल है। उसमें एक फर्दर इफ कंडीशन आ गई है कि अगर आई को डिवाइड करें 2 से और रिमाइंडर 1 आ जाए, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उस केस में जीएफ के अंदर अपेंड करें आई को। जीएफ के साथ अपेंड करें यानी जीएफ लिस्ट के आखिरी हिस्से में आप आई की वैल्यू जोड़ दें। कब जोड़नी है? जब ये आई को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए, यानी अगर वो कोई ऑड नंबर है तो अपेंड करें। अदरवाइज ये अपेंड वाला ऑपरेशन चूंकि इफ कंडीशन के अंडर है तो ये अदरवाइज परफॉर्म नहीं होगा। अगर कोई 2 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आ जाए या दूसरे लफ्जों में वो कोई इवन नंबर है तो फिर अपेंड नहीं किया जाएगा। अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो ये आ जाएगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से 1, 3, 5, 7 ये 4 नंबर आ गए हैं। तो ये हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। लेकिन अब नोट करें, हमने लिस्ट किसी दूसरी जगह से उठा के एज इट इस्तेमाल नहीं की बल्कि फिल्टरिंग की है। कुछ रखा कुछ नहीं रखा, तो ये फिल्टरिंग कर दी है। लेकिन ये जो फिल्टरिंग थी ये बेस कर रही थी ये बेस कर रही थी इस पे एक्चुअली क्या कहते हैं इसे, क्या कहना चाहिए कि ये बेस कर रही थी सिंगल सिलेक्शन पे। यानी एक ही बात देखनी है, रखना या नहीं रखना, इस तरह से। तो ये n इक्वल टू 8 आ गया, gf इज इक्वल टू दिस। अब ये वाला जो काम किया गया है पहले की तरह, i फॉर i इन रेंज n, इफ वेरी करना है कब? इफ आई वेरी करना है और रखना कब है आई? इफ आई परसेंटेज टू इक्वल इक्वल 1, यानी पहले की तरह कंडीशन जो ओपन पड़ी थी अब हमने इस तरह से लिस्ट कंप्रीहेंशन वाले स्टाइल में लेकर आ गए हैं। तो इस एक लाइन से भी वही चीज क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें मैं रेंज एन इस्तेमाल किया है। आप कहें कि नहीं, रेंज एन इस्तेमाल नहीं करना बल्कि हमने कोई दूसरी लिस्ट इस्तेमाल करनी है। तो इस केस में क्या होगा कि
कोई दूसरी अगर हमने ये लिस्ट इस्तेमाल करनी है, तो इसमें यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। आई फॉर आई इन जीजी इफ आई परसेंटेज टू इक्वल इक्वल 1। अगर आई मूव करना है हमने जीजी के अंदर, जीजी के एलिमेंट्स बारी बारी आई बनेंगे, और हर बारी में अगर आई की वैल्यू का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे 1 आ जाए, यानी वही ऑड नंबर है, तो आई हम जीएफ लिस्ट का हिस्सा बना देंगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं करना कि ये इफ पहले लिख दें और फॉर आई इन जी ये बाद में लिखें। यानी ये तरतीब नहीं बदल सकते। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कमेंट लगा के, दिस इज कमेंट, इसके बाद जो भी आप, तो ऑब्वियसली आप उसे कमेंट है, जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर है वो उसे यूज नहीं करेगा। तो यहाँ बता दिया गया कि इनको इंटरचेंज नहीं करना, बल्कि फॉर पहले आएगा, इफ बाद में आएगा। अगर आपकी सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, फिल्टरिंग जो है वो सिंगल सिलेक्शन वाली है, यस या नो, बस। अगर है फिल्टरिंग डबल सिलेक्शन वाली, जैसा कि एग्जांपल दी गई है, जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में ऐसे सूरत हाल आ जाती है कि जो आपके पास एक फाइनल वेक्टर आया है, वो प्रोबेबिलिटीज हैं 0 से 1 के दरमियान। अब आपने उसे 0 1 पे कन्वर्ट करना है, तो एक सिंपल फार्मूला ये होता है कि आप अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 या उससे ज्यादा है तो 1 कर दें, अदरवाइज 0 कर दें। तो बेसिकली हमने करना क्या है, काम हमारा ये हो गया कि इस लिस्ट को लेकर फिल्टरिंग करनी है, दो इफ एल्स वाली, डबल सिलेक्शन वाली, या 0 या 1, या 0 या 1, डबल सिलेक्शन हो गई है। पहले वाले केस में प्रैक्टिकली सिंगल सिलेक्शन है, इफ ये है, अदरवाइज नहीं है। जबकि इसमें 1 है, अदरवाइज 0 है, तो दो चॉइसेस आ गई हैं। तो इस केस में 0 1 से हटके भी हो सकती हैं इन जनरल, लेकिन बहरहाल अभी हम जो कि 0 1 की फॉर्म में करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास एक आ गया 5 प्रोबेबिलिटीज का एक लिस्ट है, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान है। अब हमने जो बनाना है इसमें, अ, जो एक हमने नई प्रेडिक्शन नाम की, या प्रेड कह लीजिए, एक लिस्ट बना रहे हैं। उसके एलिमेंट 1 होंगे अगर आई की वैल्यू, ठीक है, 0.5 या उससे ग्रेटर है, अदरवाइज एल्स 0, अदरवाइज यहां हमने 0 रखना है। तो प्रेड के अंदर रखना क्या है, वो ये फैसला हो रहा है, 1 रखेंगे या 0 रखेंगे। अब आई कौन है, फॉर आई इन प्रॉब, ये आई प्रॉब नाम की जो लिस्ट है ऊपर, आई उसमें वेरी करेगा। आई की वैल्यू पहले 0.2 होगी, अगले चक्कर में 0.3545 होगी, अगले चक्कर में 0.93 होगी, फिर 0.1 होगी, और आखिरी चक्कर में 0.527 होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास 5 वैल्यूज की 5 प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं। आई इसमें वेरी करेगा। हम फैसला करेंगे कि अगर आई की वैल्यू 0.5 या इससे बड़ी है तो 1 रख दें, अदरवाइज 0 रख दें। तो ये इसका सिंटैक्स है पाइथन लैंग्वेज में लिस्ट कंप्रीहेंशन का। और लिस्ट कंप्रीहेंशन विद फिल्टरिंग है, लेकिन फिल्टरिंग कौन से वाली है, वो डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर वाली है। अच्छा, इसमें अब नोट करें एक बात, कि इसमें फार बाद में आएगी और इफ एल्स स्ट्रक्चर पहले आएगी। अगर आप इसे इंटरचेंज करते हैं तो एरर आ जाएगी। बहरहाल हमने ये वाला काम किया और प्रिंट करवाया, तो हमें क्या मिल गया, जहां जहां 0.5 से कम वैल्यू थी वहां पे 0 आ गया, बाकी जगहों पे 1 आ चुका है। तो इस तरह से ये लिस्ट कंप्रीहेंशन विद डबल सिलेक्शन वाली फिल्टरिंग इन्वॉल्व हो गई है। पहले वाले केस में नोट करें कि सिंगल सिलेक्शन के केस में फॉर पहले आएगा, इफ वाला बाद में आएगा। जबकि इसमें इफ एल्स वाला पहले आएगा और फॉर वाला बाद में आएगा। अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो एरर आ जाएगी। ये आप ट्राई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ये वही बात लिखी हुई है कि अगर जी कोई एरे हो, सिंगल सिलेक्शन करनी है तो फॉर पहले आएगी, इफ बाद में आएगी। और अगर डबल सिलेक्शन करनी है, जैसे हमने मिसाल फर्ज कर ली कि 66 रखना है, या तो अगर इवन नंबर है तो हम उसे, ऑड नंबर है तो वही ले लें, अदरवाइज हम 66 रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वहां पे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो इस केस में ये आपके पास इफ एल्स पहले रखना होगा, फार बाद में रखना होगा। ये बहरहाल जैसा इसका एक सिंटैक्स है, हमें ये एज इट इज ही फॉलो करना होगा। तो इस तरह से हमारा स्किल 34 मुकम्मल हुआ, और ये आगाज कर चुके हैं पाइथन की उस स्पेशलिटी को डिस्कस करने का, कि जिसमें हम वन लाइनर कोड बनाते हैं। और अगला पूरा स्किल काफी डिटेल में इसी चीज पर जाएगा। स्किल 35, अचीविंग एफिशिएंसी यूजिंग पावरफुल वन लाइनर कोड्स एंड अदर टिप्स और ट्रिक्स। तो पावरफुल वन लाइनर पाइथन कोड्स की बात होगी, जो कि आगाज हम कर चुके हैं। ये जो हम लिस्ट कंप्रीहेंशन बात करते हैं और सिंगल लाइन में एक एफिशिएंट कोड जनरेट करते हैं, जो लिखने और समझने में भी आसान है, कॉम्पैक्ट है, कंसाइज है, बल्कि
इंटरनली पाइथन के लिए एग्जीक्यूशन के लिए भी ये बहुत फास्टर है एज़ कंपेयर टू एक्सप्लिसिट लूप। यानी अगर हमने इसको हटाकर इसकी जगह पर हमने ये लिस्ट कम्प्रीहेंशन यूज़ की है, तो कम्प्रीहेंशन वाला कोड ना सिर्फ देखने में स्मार्ट और कॉम्पैक्ट है, बल्कि ये एग्जीक्यूशन में भी फास्टर है। लिहाज़ा पाइथन यूज़र्स को इस तरफ मूव करना चाहिए। ये एक छोटी सी पॉइंट रह गया कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन के अलावा पाइथन का एक और फीचर है, उसे कहते हैं जनरेटर एक्सप्रेशन। जनरेटर एक्सप्रेशन इसमें भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट को इस्तेमाल कर सके। फॉर एग्जांपल ऊपर हमने इस तरह काम किया हुआ है। इस काम को अगर आपने जनरेटर एक्सप्रेशन से करना है तो इसमें साइड में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो नहीं आएगी, बल्कि पैरेंथेसिस आएंगी। अब जो चीज बनेगी वो इस तरह से जो अप्रोच है ये लिस्ट कंप्रीहेंशन वाली अप्रोच नहीं है, बल्कि ये जनरेटर एक्सप्रेशन वाली अप्रोच है। दोनों में एक फ़र्क है कि लिस्ट कंप्रीहेंशन एक ग्रीडी इवैल्यूएशन वाला ऑपरेशन है, जबकि जो जनरेटर एक्सप्रेशन है, ये एक लेज़ी इवैल्यूएशन वाला ऑपरेशन है। इसका सिंपल फ़र्क एक आसान लफ्ज़ों में कुछ आसान लफ्ज़ों में ऐसा हो सकता है कि जब ये लिस्ट कंप्रीहेंशन करेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट यकदम बन जाएगी। जबकि इस एक्सप्रेशन की वजह से ये जीआर नाम की जो लिस्ट है ये फ़ौरन नहीं बनेगी, बल्कि आगे चल के जहाँ-जहाँ जीआर लिस्ट को हम इस्तेमाल करने जाएँगे, वहाँ अगर कोई एलिमेंट ऐसा है कि जो इसमें से माँगे और वो हम अभी तैयार नहीं है, तो उस मौके पे वो एलिमेंट कंप्यूट करके तैयार किया जाएगा। तो इस लिहाज से ये लेज़ी वैल्यूएशन है। यानी फ़ॉर्मूला पहले तय हो गया ये वाला, लेकिन आगे जाके जब जीआर का लिस्ट का जितना हिस्सा इस्तेमाल करना चाहेंगे, कोई एक एलिमेंट हो, कोई स्लाइसिंग हो, ज़्यादा हिस्सा हो, जितना हिस्सा इस्तेमाल करना चाहेंगे वो साथ के साथ वहाँ पे क्रिएट होके इस्तेमाल होता रहेगा। फर्स्ट टाइम फ़ौरन ऐसा कर देने से जीआर लिस्ट जनरेट नहीं होगी। तो ये ग्रीडी इवैल्यूएशन ना हुई, बल्कि लेज़ी इवैल्यूएशन है। जबकि लिस्ट कंप्रीहेंशन में अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, जैसा कि इस केस में लगाया हुआ है, तो जीआर जो जो भी इस तरफ इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नाम रखा है आपने लिस्ट का, वो लिस्ट फ़ौरन क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी पाइथन का एक स्पेशल फीचर है, लिस्ट कंप्रीहेंशन एंड जनरेटर एक्सप्रेशन। अभी यहाँ पे ऑब्वियसली तफ़सील नहीं है जनरेटर एक्सप्रेशन की, बहरहाल हमने इसका आगाज़ कर लिया है। आप इसकी तफ़सील जो है एडवांस्ड लिटरेचर वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।